Good morning, all of you. Today I'm going to discuss about biochemistry and clinical pathology, the previous questions of biochemistry and clinical pathology. The first question is objective type or one liner. So first question is name any two basic amino acids. Okay. तो फर्स्टली बेसिक अमीनो एसिड्स क्या है जिसमें बेसिक मोइटी रहे, कुछ बेस मोइटी रहे. तो यहाँ पे दो लिखने बोल रहा है, वन लाइनर है, सो आंसर विल बी लाइसिन और आर्जिनिन. And the second question is write two example of disaccharides. तो डाइसेचराइड फर्स्टली हमको जानना होगा कि व्हाट इज डाइसेचराइड्स. तो डाइसेचराइड्स क्या है कि जहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स रहे, तो वही हमारा सॉरी, जहाँ दो मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेचराइड्स रहे. तो कार्बोहाइड्रेट्स का ही क्लासिफिकेशन जब आपने पढ़ा होगा, तो देर इज मोनोसेचराइड्स, डाइसेचराइड्स, पॉलीसेचराइड्स, ओलिगोसेचराइड्स बेसिकली. तो यहाँ पे क्या है कि मोनोसेचराइड्स में जहाँ सिंगल मॉलिक्यूल है जो फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, डाइसेचराइड्स में क्या है कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेचराइड्स है, जैसे आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वहां पे क्या है कि वो टूटेगा, वो टूटता है कैचेस में टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स में. वैसे ही ट्राइसेक्राइड्स है जहाँ तीन मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड्स में टूटता है. तो यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल्स पूछ रहा है कि गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ डाइसेक्राइड्स. तो यहाँ पे जो डाइसेक्राइड्स है बेसिकली सुक्रोज, माल्टोज आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट है कि नेम द प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन. एक ऐसा प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है. तो आंसर विल बी ग्लाइकोजेनेसिस. जेनेसिस मीन्स फिर से बनने वाली प्रक्रिया को जेनेसिस बोलते हैं. तो ग्लाइकोजन की बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस. ओके. नेम द विटामिन डिफिशिएंसी ऑफ व्हिच लीड्स टू रिकेट्स. रिकेट्स क्या है हमारा कि बोन का डिसऑर्डर्स है, और हम जानते हैं कि जो विटामिन डी है ना, तो विटामिन डी क्या है कि हमारे बोन्स एंड टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जो भी डिजीज है, जो भी डेफिशिएंसी होगा, अगर बोन रिलेटेड होगा या टीथ रिलेटेड होगा, देन इट विल बी विटामिन डी. अगर यहाँ पे मिनरल्स की बात आती है कि नेम द मिनरल्स डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच लीड्स टू एनी बोन प्रॉब्लम और रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस, देन आवर आंसर विल बी कैल्शियम और फास्फोरस. Now, next question is which class of enzyme catalyzes isomerization reaction? क्वेश्चन कह रहा है कि जो एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, तो उसमें कौन सा एंजाइम जो है आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहा है. तो यहाँ पे आंसर क्वेश्चंस में ही है कि हम जानते क्या है कि हमारा जो क्लासिफिकेशन था उसमें क्या है बेसिकली कि सबका अलग अलग मैटर था, मतलब कि आइसोमराइजेशंस में जा रहा था तो सेम नाम पढ़ रहा था. तो कैरेक्टरिस्टिक्स था, तो आइसोमराइजेशंस में जा रहा है मतलब सिस को ट्रांस में बदल रहा है, डी को एल में बदल रहा है, या एल को डी में बदल रहा है, ट्रांस से सिस में आ रहा है. तो इस टाइप का जो भी आइसोमर्स में सिर्फ बदल रहा है, तो वैसे क्लास ऑफ एंजाइम्स को हम लोग बोल रहे थे आइसोमरेजेस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नॉर्मल आरबीसी काउंट फॉर एडल्ट मेल. मेल के लिए क्या रहता है. तो बेसिकली जो आरबीसी है वो मेल में थोड़ा ज्यादा पाया जाता है इन कंपेरिजन टू फीमेल. सो द डाटा इज 4.7 to 6.1 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर. याद करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेट्राफोलेट इज कोएंजाइम्स ऑफ व्हिच विटामिन. कौन सा विटामिन का ये कोएंजाइम्स है. तो विटामिन बी9. नेम द जनरल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन के लिए एक जनरल टेस्ट लिखना है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें. अगर हमारे पास दो सैंपल है, वन इज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और एनी लिपिड्स, और दूसरा प्रोटीन्स का है, तो हम उसको दोनों को अलग कैसे करेंगे. जनरल टेस्ट क्या होगा, तो बायोरेट टेस्ट. नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये तो वन वर्ड का था या वन लाइनर का था. दूसरा क्वेश्चन थोड़ा इससे बड़ा है कि डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ रिबोफ्लेविन, इसके बारे में हमको लिखना है कि डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑफ रिबोफ्लेविन क्या होता है. तो जब भी हमें रिबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी होती है तो हमको बेसिकली स्किन डिसऑर्डर्स दिखने लग जाते हैं, हमारे बॉडी में एक्सेस ऑफ ब्लड होने लगता है, दैट इज हाइपरीमिया, या हमारे माउथ्स में एडिमा होने लगते हैं, थ्रोट्स में एडिमा होने लगते हैं, हमारे जो कॉर्नर्स ऑफ माउथ है यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं
लीजन्स आने लग जाते हैं जो काफी पेनफुल होते हैं, हमारे लिप्स स्वलन होने लग जाते हैं, क्रैक्ड होने लग जाते हैं। सिल्यूसिस जो होता है ये विटामिन सी का भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट ऑल्सो ऑफ रिबोफ्लेविन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, शॉर्ट्स में प्रॉब्लम, हेयर लॉस, ये सारे इसके डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज राइट्स थॉट ऑन ग्लाइकोलिपिड्स है। व्हाट इज ग्लाइकोलिपिड बेसिकली? तो ग्लाइकोलिपिड्स को अगर आप तोड़ेंगे तो दो वर्ड से बनना है, दैट इज ग्लाइकोजन प्लस लिपिड्स। दैट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट्स भी है और लिपिड्स भी है, दोनों चीज एक साथ है। अब ये कैसा लिपिड्स होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है, तो काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स लिपिड या कंजुगेटेड लिपिड्स कह सकते हैं, जिसमें हमारा लिपिड प्रोफाइल भी है और कार्बोहाइड्रेट्स भी है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें और दोनों एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा होता है। उसके बाद है एंजाइम इनहिबिशंस, एंजाइम्स को रोकने वाला प्रक्रिया, इनहिबिशंस। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा एंजाइम्स है उसमें एक्टिव साइट्स होता है, तो वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल एजेंट ऐसे आते हैं जो में भी एक्टिव साइट पे आके रुक जाते हैं और कैटालिटिक साइट को यूज नहीं करने देते, या हो सकता है कि उसके कैटालिटिक साइट पे ही बैठ के उसके एक्टिव साइट को बदल दे। इन शॉर्ट, इन नट से आप कह सकते हैं कि वो क्या करता है कि टोटली उसकी जो एक्टिविटी है उसको कम कर देते हैं। एंजाइम्स का काम क्या है कि कोई भी काम को काफी हायर तक ले जाना, काफी ऊपर काम करना, जो हमारा घंटों में हो रहा है उसको विद इन मिली सेकेंड्स कंप्लीट करना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज को नहीं होने देने की जो प्रक्रिया है उसको ही हम लोग बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। उसको रोक देना, जो भी काम कर रहा है उसको रोक देना, को ही हम लोग इनहिबिशन बोलते हैं। और जो ऐसा एजेंट जो भी केमिकली वटेवर जो भी ये काम कर रहे हैं उसको हम लोग इनहिबिटर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन एंड इट्स रोल। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हमारे एक हॉर्मोन्स है जो हमारा पेनक्रियास सेल से बीटा सेल और पेनक्रियास से सिक्रेट होता है। बेसिक फंक्शंस इंसुलिन का जाएंगे तो ये हमारा क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में काम करता है, जो हमारा जो हाई शुगर लेवल है उसको मेटाबोलाइज करके कम करता है। तो हमारा जो एनर्जी है उसको कंट्रोल में लगता है, बेसिकली जो ब्लड शुगर लेवल है उसको हम आपको कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस इन ब्रीफ द फॉलोइंग। हाइपोकैलेमिया। तो कैलियम वर्ड सुना होगा आपने जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे होंगे, तो देयर यू हर्ड अबाउट कैलियम। तो कैलियम इज नथिंग बट पोटेशियम। तो अब हाइपो और हाइपर मतलब क्या होता है? हाइपो कोई भी चीज इन लो अमाउंट, और हाइपर कोई भी चीज जो भी उसका एक एप्रोप्रिएट अमाउंट है उससे ज्यादा हुआ तो दैट इज हाइपर। उस एक लिमिट से कम हुआ तो हाइपर, सॉरी हाइपो। तो यहाँ पे क्या है, हाइपोकैलेमिया, दैट मीन्स कि लो अमाउंट ऑफ पोटेशियम। तो जो हमारे बॉडी में एक नॉर्मल पोटेशियम लेवल होना चाहिए हमारे ब्लड में, तो नॉर्मल पोटेशियम लेवल क्या है कि 3.6 टू 5.2 मिलीमोल्स पर लीटर। मतलब 1 लीटर ऑफ ब्लड में 3.6 से 5.2 मिलीमोल्स ऑफ पोटेशियम पाया जाना चाहिए हमारे बॉडी में। अगर तो इसमें अपर लिमिट्स क्या है 5.2 एंड लोअर लिमिट्स क्या है हमारा 3.6। दैट मीन्स अगर 3.6 से जैसे ही कम हुआ हमारी बॉडी में तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोकैलेमिया। और 5.2 से जैसे ही ज्यादा हुआ दैट इज कॉल्ड हाइपरकैलेमिया। तो अब कोई भी चीज ज्यादा रहे हमारी बॉडी में या कम रहे, दोनों हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, एक्सेस और डेफिशिएंसी दोनों। तो यहाँ पे हमको डेफिशिएंसी पूछ रहा है कि हाइपोकैलेमिया, तो लो अमाउंट हमारे बॉडी में हो जाता है तो वो हमारा क्या है, हाइपोकैलेमिया है। एक मिड रेंज इतना हमारे बॉडी में होना चाहिए, इससे अगर कम हो गया तो वो हाइपोकैलेमिया है। अब हमको पोटेशियम की जरूरत क्या है? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए बहुत जरूरी है, हमारे नर्व सेल्स के लिए, हमारे हार्ट मसल्स को फंक्शन करने के लिए प्रॉपर वे में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही कम हो जाएगा तो हमारा हार्ट सही से फंक्शंस नहीं करेगा, हमारा नर्व सही से फंक्शंस नहीं करेगा। इवन 2.5 मिलीमोल पर लीटर से और कम चला गया पोटेशियम तो ये काफी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, हमको अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल्सन डिजीज। तो विल्सन डिजीज भी क्या है कि जब हमारी बॉडी में एक्युमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है कॉपर का,
तो एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉपर हमारे बॉडी में अगर हो गया तो ये क्या करेगा, कहीं जाके एक्युमुलेट कर जाएगा। मतलब आपके घर में भी कोई एक्स्ट्रा आदमी आ जाते तो आपके साथ उसको रख दिया जाता है, ओके। तो एक दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो हमेशा आपके साथ रहे तो आपका जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑब्वियस। सेम चीज हमारी बॉडी के साथ भी होता है कि जो ऑर्गेन्स है हमारा, अगर उस पर कोई और चीज जाके एक्युमुलेट कर जाए, बैठ जाए, तो जनरली क्या होता है कि कोई भी चीज ज्यादा अमाउंट में आपके बॉडी में है तो वो जाके कहीं स्टोर होना स्टार्ट करेगा, कोई भी ऑर्गेन पे स्टोर होना स्टार्ट करेगा, कोई भी रहे, चाहे कॉपर रहे, वटेवर, पोटेशियम, कुछ भी, कैल्शियम, कुछ भी। तो जैसे ही वो एक लेयर बनाने लग जाएगा, फॉर्म करने लग जाएगा, तो वो जो बेसिक ऑर्गेन है वो अपना फंक्शनिंग छोड़ देगा, अपना फंक्शनिंग डिसफंक्शंस करने लग जाएगा, लाइक दैट। तो वैसे ही विल्सन डिजीज है, अ काइंड ऑफ इनहेरिटेड रेयर टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स। इसमें क्या है कि कॉपर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा एक्युमुलेट करने लग जाता है। तो अभी एक्युमुलेशंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो ये हमारे लीवर, ब्रेन, आईज में जाके जमने लग जाएगा, बैठने लग जाएगा। बेसिकली ये हमारे 6 से 45 के बीच हमको पता चल जाता है। इसमें काफी तरह के साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। ब्रेन में जाएगा तो न्यूरोलॉजिकल या साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर में जाएगा तो लीवर डिजीज हो सकता है, आईज में जाके एक्यूमुलेट करने लग जाएगा तो मे बी हमको विजन प्रॉब्लम होने लग जाता है। तो दैट इज ऑल अबाउट विल्सन डिजीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। तो अब यूरिन का एग्जामिनेशन कैसे, ग्लूकोज प्रेजेंट है हमारी यूरिन में तो हम उसका एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। तो यूरिन कब प्रेजेंट होगा, सॉरी, ग्लूकोज कब प्रेजेंट होगा यूरिन में, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की एक्युमुलेशन काफी ज्यादा हो, काफी मात्रा में आपके बॉडी में हो, देन इट विल बी प्रेजेंट इन आर यूरिन। तो इसको टेस्ट करते हैं हम लोग कहाँ, पैथो में जाके टेस्ट करते हैं। तो कुछ एक टेस्ट होते हैं बेसिकली। अब यूरिन ग्लूकोज का जो भी बेसिक टेस्ट है यूरिन के साथ करेंगे, वट एवर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स, तो वो हमारा क्या है कि ग्लूकोज का टेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए जनरली हम बहुत सारे टेस्ट कर सकते हैं, बट सबसे ज्यादा फेमस जो टेस्ट है वो है बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। तो बेनेडिक्ट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन कलर का एक बॉटल होता है बेनेडिक्ट रिएजेंट, अगर नहीं है तो आप लैब में बनाते भी होंगे, नहीं तो प्रिपेयर्ड भी मिलता है। तो बेनेडिक्ट रिएजेंट हम लेंगे 5 ml और उसको 8 ड्रॉप ऑफ यूरिन सैंपल्स में ऐड करेंगे। इसको 1 से 2 मिनट तक बॉईल करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। अगर कलर हमारा ऑरेंज या रेड प्रेसिपिटेट आता है, जनरली ब्रिक कलर, दोनों का सेम ऑब्जर्वेशन है। फैलिंग का भी, फैलिंग में क्या है कि जैसे उसमें सिर्फ एक टेस्ट लेते हैं, एक चीज लेते हैं, यहाँ पे क्या है, दो रिएजेंट लेते हैं, फैलिंग 1 एंड फैलिंग 2, दोनों को मिलाते हैं। दोनों अलग अलग बोतल में अवेलेबल होता है। इसको भी सेम प्रोटोकॉल्स में रखते हैं कि 1-2 मिनट बाद इसको उबालते हैं और देन इंटरफ्रेंस हम देखते हैं। अगर दोनों का कलर रेड प्रेसिपिटेट में आ रहा है या ब्रिक कलर प्रेसिपिटेट में आ रहा है, देन ग्लूकोज में ग्लूकोज प्रेजेंट है यूरिन में, ओके। अगर नहीं आ रहा है, नॉर्मल है, येलो है, ग्रीन है, व्हाटएवर, तो वहां पे प्रेजेंट नहीं है। क्वेश्चन है कि नेम द एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। तो यूरिन में बेसिकली हमारा क्या है कि कोई भी चीज ज्यादा प्रेजेंट होने लग जाएगा तो दैट इज एबनॉर्मल। तो हम देखेंगे कि एबनॉर्मल प्रेजेंट क्या क्या है। तो प्रोटीन अगर ज्यादा प्रेजेंट हो गया है तो सिर्फ नाम लिखना है, ठीक है। तो ब्लड अगर आ जाए, पल्स आ जाए, ग्लूकोज आ जाए, फ्रुक्टोज आ जाए, कीटोन बॉडी आ जाए, या कोई बाई पिगमेंट एक्सेस अमाउंट में आ जाए, तो वो हमारा क्या है, एबनॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंड क्लासिफाई लिपिड्स। तो लिपिड क्या है, फर्स्टली हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बेसिकली पानी में इनसॉल्युबल है। आप देखे होंगे कि घी या तेल पानी में सॉल्युबल नहीं है, एंड दे ऑल आर लिपिड्स। लेकिन ये कहाँ सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। अब इसमें क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। अब इसका दूसरा को क्लासिफाई करने बोल रहा है, एंड थर्ड इसके जो डिसऑर्डर्स हैं उसको याद करने बोल रहा है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशंस में आप जैसे ही जाते हैं तो आप क्लासिफिकेशंस में क्या देखते हैं, 3 तरह का है, सिंपल, कंजुगेटेड एंड डिराइव्ड। सिंपल में क्या होगा,
फैटी एसिड्स विथ वेरियस अल्कोहल, जो इसका प्रॉपर्टीज है वैसे ही होगा, कोई छेड़छाड़ नहीं। तो इसमें क्या है कि फैट्स एंड वैक्सेस, टू टाइप्स ऑफ सिंपल लिपिड्स। कंपाउंड में क्या है या कंजुगेटेड्स में क्या है कि लिपिड्स विथ अनदर थिंग्स, कुछ और चीज। फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोरस प्लस लिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोजन प्लस लिपिड्स। तो इस टाइप का कोई भी चीज लिपिड्स के अलावा प्रेजेंट होता है। डिराइव में क्या है, मैथमेटिक्स में आप एक फॉर्मूला डिराइव करते थे, मतलब वहां से उसको लाते थे, सेम चीज यहाँ पे लिपिड्स के साथ भी है। तो सिंपल या कंजुगेटेड्स में आपने कोई भी हीट देके हाइड्रोलाइसिस करके कुछ नया लिपिड्स बनाया है, दैट इज डिराइव्ड लिपिड्स। ठीक है, अब हमको इसका डिजीज पढ़ना है। तो फर्स्ट है आर्थरोस्क्लेरोसिस, काइंड ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा आर्टरीज, एओर्टा, इसमें क्या होता है कि लिपिड्स के लेयर बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पतली नली है, काफी पतली। अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा लिपिड्स लेयर बैठने लग गया, तो क्या हुआ कि ब्लड काफी फोर्सली पास करेगा पतले एरिया में, या वो पूरा ही बंद हो गया तो क्या होगा, ब्लॉकेज होने लग जाएगा। तो एंजीना काउज कर सकता है, दर्द हो सकता है, मे बी हार्ट फेल्योर बाद में कर सकता है। तो ये है आर्थरोक्लोसिस। दूसरा है गाउचर डिजीज। गाउचर डिजीज में क्या होता है कि हमारा जो एंजाइम है, बीटा ग्लूकोसाइडेज, तो इसमें डिफेक्ट्स हो जाता है। तो जैसे ही ये एंजाइम नहीं बनने लग जाएगा, तो ये क्या करता है कि जो हमारे बॉडी में सेरेब्रोसाइडेज है, उसका एक्युमुलेशन होने लग जाता है बहुत। इसका मेटाबॉलिज्म के लिए हमको बीटा ग्लूकोसाइडेज चाहिए। अगर ये एंजाइम्स नहीं है तो हमारा क्या होगा कि सेरेब्रोसाइडेज का एक्युमुलेशन होने लग जाएगा लीवर, स्प्लीन, ब्रेन में। तो जैसे ही एक्युमुलेशन लगने लग जाएगा, ये लोग अपना मेल फंक्शंस क्रिएट करने लग जाएगा, ऑब्वियस। तो वैसे ही है निकमेन पिक्स डिजीज। यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, स्पिग्नोलिपिड्स हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा एक्युमुलेट करने लग जाता है। तो ये सब याद करने वाली चीज है। एक होता है फैटी लीवर, कि जनरली लीवर्स में 5% फैट होना चाहिए। तो बेसिकली इतना ओके है, बट इससे ज्यादा अगर फैट हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ फैट्स अगर जमा होने लग गया लीवर के ऊपर, अगर ये अप टू 30-40 हो गया, तो क्या होगा कि काफी क्रिटिकल हो जाता है, लीवर अपना काम करना बंद करने लग जाता है। तो अब आपको क्या होगा, डायबिटीज का खतरा हो सकता है। मतलब लीवर अपना काम करने बंद कर देगा, तो आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी बनने लग जाएगी, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स होने लग जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा डेफिशिएंसी डिजीज। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कुछ एक और चीज बचा हुआ है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।